इंडिया दैट इज भारत की हिस्ट्री बहुत कंट्रोवर्शियल है। ऐसे ही हिस्ट्री की एक फेमस एंड कंट्रोवर्शियल किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनके बहुत से किस्से फेमस है, जैसे कि औरंगजेब को बेवकूफ बना आगरा से निकल जाना और मुस्लिम रूल या फिर मुगल रूल होते हुए भी अपने एक साम्राज्य स्थापित करना एंड उसी इंडिपेंडेंट किंगडम का नाम मराठा किंगडम था। ऐसे बहुत से किस्से हिस्ट्री में है। क्या आपको पता है देयर इज वन कॉन्स्पिरेसी दैट शिवाजी वाज किल्ड बाय हिज वाइफ बाय गिविंग हिम अ पॉइजन। हर नेम वाज सोयाबाई एंड दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी इन इंडियन हिस्ट्री। एंड इसके अलावा आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन क्वारा, तो मुझे एक रैंडम पोस्ट मिला जिसमें क्लेम करता है कि शिवाजी वाज कन्वर्टिंग मुस्लिम वुमेन या फिर लड़कियां उनको स्लेव या फिर गुलाम बनाते थे बाय कैप्चरिंग देम ड्यूरिंग रेड या फिर वॉर। ऐसा ही एक इंसिडेंट है हिस्ट्री में जिसका नाम है द बीजापुर अटैक इन 1667। एंड बीजापुर अटैक के टाइम पे जब कमांडर ने रेड किया तो जो बीजापुर के गवर्नर है उनकी डॉटर इन लॉ या फिर बहू को कैप्चर करके पूना भेज दिया शिवाजी के पास इन हिज फीट टू मेक हर गुलाम या फिर स्लेव। एंड ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं शिवाजी को लेके, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि वो मिथ्स सही हैं या नहीं एंड क्या ये कॉन्स्पिरेसीज सही हैं या नहीं। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अपने प्यारे और फेमस शिवाजी महाराज के, क्या उनकी बीवी ने उनको जहर दिया था और इसके अलावा क्या वो अपनी रेड और वॉर के टाइम में औरतों को गुलाम बनाते थे। फर्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, शिवाजी हैड 8 वाइफ बट ही हैड ओनली 2 सन, one from his first wife Sayabai, his name was Sambhaji, and second from Soyabai, his name was Raja Ram. And conspiracy theory is about कि his wife Soyabai ने उनको poison किया था। Apart from that, शिवाजी की हेल्थ खराब होती जा रही थी। In around 1671 he died, and इसी टाइम पे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ओरिजिन हुआ। ऐसा बोला जाता है कि सायाबाई, जिनके बेटे का नाम राजा नाम था, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी वो उनको छत्रपति बनाना चाहती थी, बट इंस्टेड ऑफ हिम संभाजी को छत्रपति बनाया जाता है। एंड जब शिवाजी की हेल्थ खराब थी, वो बेड पे थे, इसी टाइम पे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ओरिजिन होता है। एंड शिवाजी की हेल्थ की वजह से संभाजी वाज डिसाइडेड द नेक्स्ट छत्रपति, कि संभाजी नेक्स्ट छत्रपति बनेंगे। एंड ड्यू टू विच सोयाबाई, जिनके बेटे का नाम राजा राम था, वो चाहती थी कि उनका बेटा नेक्स्ट छत्रपति बने, जिसके लिए उन्होंने शिवाजी को पॉइजन किया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बट इन माई रिसर्च एंड इन माई ओपिनियन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फेक है, क्योंकि आफ्टर माई रिसर्च मुझे कोई भी ऐसा एक हिस्टोरिकल एविडेंस या प्रूफ नहीं मिला जो ये क्लेम करता हो कि शिवाजी महाराज वाज डाइड ड्यू टू पॉइजन। इनफैक्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ऐसा बोला है कि उनको विश्वजारा दिया गया था, विच मीन्स ही डाइड ड्यू टू टाइफॉइड। सो इट्स अ फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। This second theory, बीजापुर अटैक in 1667 and the allegation of women slave या फिर गुलाम on शिवाजी महाराज। बट कंटेक्स्ट के लिए बता दूं सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे, जहां जीतने के बाद लूजिंग साइड की वुमेन को गुलाम या फिर स्लेव का एक कॉमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको यूज किया जाता था या फिर बाजार में एक कॉमोडिटी या सामान की तरह बेच दिया जाता था। एंड ये एक कॉमन बिजनेस या फिर ट्रेड प्रैक्टिस थी उस टाइम की, और ये जब स्टैब्लिश किया था फॉरेन इन्वेडर या फिर मुगल किंगडम ने। एंड मुगल किंगडम ने इसको कॉमन प्रैक्टिस बना दिया था कि अगर तुम जीतोगे तो तुम्हारी वुमेन्स के साथ अच्छा नहीं होगा। एंड इसी फियर की वजह से जोहर जैसा कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ था। एंड इसी सिचुएशन के टाइम पे जहां औरतों के साथ ये प्रैक्टिस कॉमन थी, एंड उसी टाइम पे इंडियन सोसाइटी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक नया पीओवी पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू दिया। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बीजापुर अटैक के बारे में बताया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एंड दिस फेमस इंसिडेंट हैपेंड इन 1667 ड्यूरिंग द रेड ऑन कल्याण, जो कि उस टाइम पे बीजापुर सल्तनत का एक पार्ट था। एंड इसी रेड के टाइम पे द बीजापुर सूबेदार या फिर गवर्नर मुल्ला अहमद उनकी यंग एंड ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ या फिर बहू को अरेस्ट कर लिया था मराठा कमांडर आबाजी सोनदेव ने। उनको अरेस्ट करने के बाद जितने भी ट्रेजर था और उस समय उनको पूना भेजा गया महाराज शिवाजी के पैरों में टू सर्व हिम। एंड जैसे ही महाराज शिवाजी को इसके बारे में पता लगा, वो फौरन एक्शन में आ गए, उनको अपने पास बुलाया और उन्हें ऑनर किया एज एड्रेसिंग हर एज हिज मदर। उनको बोला
आप इतनी सुंदर और गोरी हो, अगर मेरी माँ भी इतनी सुंदर और गोरी होती तो मैं भी आज इतना सुंदर होता। उनको अपनी मदर की तरह एड्रेस किया एंड अच्छे इज्जत से उनको वापस भेजा, उनको वापस उनकी जगह पे भेजा विद सेम रिस्पेक्ट। एंड ये सब उस टाइम पे नॉर्मल नहीं था, क्योंकि औरत और ट्रेजर को कैप्चर करने के बाद एज अ कमोडिटी यूज किया जाता था। एंड लूजिंग साइड की औरतों को कैसे ट्रीट करना है, ये मुगल ने उस टाइम पे ट्रेडिशन बना दिया था। एंड शिवाजी महाराज ने इसको ब्रेक करके सभी को सरप्राइज कर दिया। एंड इस इंसिडेंट के बाद शिवाजी महाराज ने स्टर्न वार्निंग दी सबको कि जितनी रेड कोई वॉर हो, कोई भी वुमन को कैप्चर या फिर अरेस्ट नहीं करेगा। एंड गुलाम और स्लेव तो दूर की बात है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगे। जैसे शिवाजी महाराज का एक इकलौता ऐसा किंगडम था जहाँ पे कोई भी औरत ड्यूरिंग एज ऑफ 16 ईयर व्हेन शिवाजी महाराज गिव पनिशमेंट ऑफ चौरंगा। चौरंगा मीन्स कटिंग ऑफ हैंड, लेग एंड एक आंख को बाहर निकाल देना। एंड ये पनिशमेंट उन्होंने पाटिल को दी थी जो उस टाइम पे लैंडलॉर्ड थे, क्योंकि उन्होंने एक किसान की बेटी का बलात्कार किया था। एंड ये सारी किस्से या फिर स्टोरी आप बुक में पढ़ सकते हो, हु वाज शिवाजी, रिटन बाय ग्रेट कम्युनिस्ट लीडर गोविंद पनासारे। एंड टू रिस्पेक्ट वुमेन, ये उनको उनकी माँ जीजाबाई भोसले ने सिखाया था, उनको बचपन से ही ट्रेन कर दिया था एंड समझा दिया था कोई भी औरत या वुमेन सेंटर पार्ट होती है किसी भी सोसाइटी या फिर कल्चर का। एंड फॉर दैट ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन, एंड जिनका उन्होंने अपने मरते दम तक भी पालन किया। फाइनली इन माय ओपिनियन महाराज शिवाजी के वीरता के किस्से हम सबको बचपन से सुनाए गए हैं, इनफैक्ट हम सबने टीवी या फिर सीरियल में भी देखे हैं। बट देयर इज वन प्रोपेगेंडा दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया कि डिफेम करना है शिवाजी महाराज को बाय यूजिंग इनकम्प्लीट स्टोरी, जैसे कि ये वाली थी। एंड जो भी इस प्रोपेगेंडा में शामिल है, I request you all to stop this. Apart from this, what we learn from this story? Only one thing, value system. अगर आपका वैल्यू सिस्टम ठीक है तो आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे, और आपके थॉट्स अच्छे हैं तो आपके एक्शंस अच्छे रहेंगे। एंड शिवाजी महाराज ने हम इंडियंस को वैल्यू सिस्टम की पावर बहुत अच्छे से सिखाई है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वैल्यू सिस्टम की पावर समझेंगे एंड अपने बच्चों को कन्वे करेंगे। एंड ये बात आपको बताना भारत के लिए ज़रूरी है।